कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा डेवलप प्लस मेंट। तो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो क्या होता है, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर आइडिया वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि डेवलपमेंट वह चीज़ होती है कि वह हर एक पर्सन से वेरी यानी कि अलग अलग होती है। यानी कि किसी पर्सन का डेवलपमेंट अलग होता है तो किसी का अलग होता है। जैसे कि किसी का डेवलपमेंट है कि मेरा अच्छा मतलब गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, एक अच्छा बंगला हो, तो किसी का है कि मेरे देश में जो सब बीमारी है कोरोना वायरस वो चली जाए। तो सबके अलग 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 डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं, इसे कहते हैं हम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम पर्सनल डेवलपमेंट वी शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। यानी कि हम अपना डेवलपमेंट तो सोचते ही सोचते हैं, लेकिन उससे परे यानी कि अगर हम उससे दूर देखें तो कंट्री का डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं अगर उसी का डेवलपमेंट नहीं होगा तो हम अपना डेवलपमेंट करके क्या कर लेंगे, है ना। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि अपना डेवलपमेंट देखते देखते हम कंट्री के डेवलपमेंट को भी ध्यान दें। डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द पीपल्स इकोनॉमिक ग्रोथ along with the growth of their basic needs like education, हेल्थ, लाइफस्टाइल etc। यानी कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो डेवलपमेंट को हम डिफाइन करते हैं पीपल्स इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि लोगों की आर्थिक ग्रोथ के बारे में। उसके साथ साथ क्या कि उनकी जो एजुकेशन है, हेल्थ है, उनकी जो जीवन शैली है, उसमें क्या कैसे वो लोग रह रहे हैं, उसको कहते हैं हम डेवलपमेंट। ठीक है। The main aim of the development is to update as per the demand of time। यानी कि हर एक लोगों का डेवलपमेंट चेंज होता रहता है टाइम के अनुसार। यानी कि जैसे एक टाइम पे आके किसी का डेवलपमेंट गोल है कि वो एक अच्छा के लिए गाड़ी ले ले, बट वो जो टाइम है वो चला गया और अब उसको क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया कि मुझे अच्छा घर मिल जाए। तो उसका जो डेवलपमेंट है वो चेंज होकर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यानी कि डेवलपमेंट टाइम टू टाइम वेरी करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब क्या है फोर्थ पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर रिवर वेयर नियर बाई मास इज कंसाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री। इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉर फार्मर्स एंड द लिव्स ऑफ पीपल लिविंग नियर बाई। यानी कि अब इस पॉइंट से हम क्या समझ रहे हैं कि डेवलपमेंट से हर एक लोगों का फ़ायदा नहीं हो सकता है। आप सोचो कि डेवलपमेंट जैसे कि मेरा गोल है कि मुझे एक अच्छा मान लो एक एग्जाम्पल है, मुझे बनवाना है एक डैम बांध। ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि डैम बनने से हर एक पर्सन को क्या होगा, मतलब उनको फ़ायदा मिलेगा। बट ये जो है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? मान लो आपका डेवलपमेंट गोल है डैम बनवाना। अब जो हमें जो फार्मर के घर मतलब बन गए हैं वहाँ पे, तो उनका घर टूटेगा आपके इस गोल से। तो ये आपका गोल है ना जो, वो क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्टिंग गोल। यानी कि आपके लिए जो गोल है वो दूसरे लोगों को क्या करेगा, हर्ट कर देगा, और वो लोग आपसे क्या करेंगे, हर्ट यानी कि नफरत करने लगेंगे। तो इसको कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। अब क्वेश्चन आता है एक क्या है, क्वेश्चन कहता है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स सस्टेन विद योर एग्जाम्पल। यानी कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। तो हम क्या बता सकते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि हर एक पर्सन का डेवलपमेंट सेम नहीं होता है। किसी का है मान लो बांध बनवाना, किसी का है मान लो पैसे कमाना, किसी का है घर बनवाना। तो हर एक पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। अब उन गोल्स से क्या हो सकता है कि मतलब कन्फ्लिक्शन हो जाता है कि जैसे मान लो आपने डैम बनवाया आपने एक। ठीक है। अब डैम बनाने के बाद जो फार्मर्स छोटे छोटे जो गरीब फार्मर्स थे, उनको जो घर बने थे वहाँ पे, वो आपने कर दी, उजाड़ दिए। तो ये जो फार्मर्स है ना, ये वाले पीपल, वो आपसे क्या करेंगे, नफरत कर सकते हैं और आपसे क्या होता है, लड़ भी जाए, है ना। तो कह सकते हैं डेवलपमेंट गोल्स कैन ऑल्सो बी अकर्ड इन द कन्फ्लिक्टिंग गोल्स। ठीक है। अब हम आते हैं कुछ सेकंड पॉइंट पे, इनकम एंड अदर गोल्स। यानी कि अलग अलग पीपल के इनकम से क्या क्या गोल होता है हम वो देखते हैं। मनी इज कंसिडर्ड टू बी द बेसिक नीड ऑफ पीपल एंड टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट्स मेकिंग मनी और इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि मनी, अब जानते हो पैसा सबके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम डेली रिक्वायरमेंट चीज़, एजुकेशन, है ना, सब कुछ क्या कर सकते हैं, अच्छी अफोर्ड कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी लाइफ में। ठीक है। मनी इज रिक्वायर्ड टू बाई मटेरियलिस्टिक थिंग्स एज वेल एज फ्रीडम, सिक्योरिटी, ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट टू मेंटेन अ क्वालिटी लाइफ स्टाइल। यानी कि मनी से हम
ये सारी जो थिंग्स हैं, सांसारिक थिंग्स जैसे कि फ्रीडम, स्वतंत्रता, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ट्रीटमेंट, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सब कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। डेवलपमेंटल गोल्स आर नेसेसरी टू गेट अ बेटर इनकम एंड अदर थिंग्स ऑफ लाइफ। इसलिए जो डेवलपमेंटल गोल्स हमारे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अच्छी लाइफ जीने के लिए, या पैसे कमाने के लिए, और अपनी खुद की डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, अब एक टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है पूरे पूरे चैप्टर में। क्या है? नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्र, यानी कि पूरे नेशन का डेवलपमेंट क्या होता है। चलिए, इसका जो डेफिनेशन है वो लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द कंट्रीज एबिलिटी टू एनहेंस द लिविंग स्टैंडर्ड्स इट्स रेसिडेंट्स। यानी कि यह क्या होता है, कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनका कैसा स्टेटस है, कैसा लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि वो कैसे रह रहे हैं, उसे कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। फॉर पीपल बिलीव इन नेशंस डेवलपमेंट इज डिफरेंट, यानी कि हर एक पीपल के लिए, उसके लिए जैसे आप हो, आपके लिए आपको डेवलप है कि हमारे जो राष्ट्र में अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। अब किसी का ग्रोथ है कि हमारे जो इंडिया में कि आर्मी ज़्यादा आर्मी अटैक ना हो पाए, है ना, कि दूसरे लोग क्या कर ना पाए, अटैक ना कर पाए हमारे देश पर। किसी का है कि हमारे जो देश में अच्छी अच्छी क्या आ जाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाए। ठीक है, तो हर एक लोग का हर अपने देश के प्रति अलग अलग क्या होता है, गोल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, गोल्स होते हैं। अच्छा जी, इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड्स, प्रोवाइडिंग बेसिक थिंग्स लाइक फूड, वही है, फूड अच्छा हो, एजुकेशन अच्छी हो, सोशल सर्विस अच्छी, IAS IPS ज़्यादा हो हमारे कंट्री में ना, मेडिकल एड ETC एंड इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज रेफर टू नेशनल डेवलपमेंट। अब देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज़, एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम इसे कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में एवरेज इनकम। क्या कहते हैं? एवरेज इनकम। ठीक, यानी कि अगर मान लो आपको किसी कंट्री जैसे USA, मान लो कंट्री A है, ये कंट्री B है, अब निकालना है किस कंट्री का डेवलपमेंट सबसे अच्छा हुआ है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप? तो उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, जैसे कहते हैं हम पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर एक कंट्री में जितने लोग रहते हैं उनकी हम एवरेज इनकम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम? एवरेज इनकम, यानी कितनी वो लोग पूरे साल भर में एवरेज, यानी कि हल्का फुल्का कितना कमा लेते हैं, यानी कि हर पीपल के पास इतनी तो इनकम है ही है, उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि पर कैपिटा इनकम में क्या क्या देखा जाता है एक पीपल का, तो ओनली लिखोगे आप, ओनली इनकम, ओनली इनकम देखी जाती है, यानी कि जितना पैसे कमाओगे उतनी अच्छी आपकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाता है कि एवरेज इनकम निकालना सीखो आप। तो एवरेज इनकम को कैसे निकाला जाता है? सिंपल बहुत होता है, मैथ से पढ़ा होगा आपने, एवरेज एवरेज यानी कि मीन मोड, ये पढ़ा है ना आपने, वैसे ही होता है। तो एवरेज क्या होता है? टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, कितनी इनकम है और कितने पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, ये होता है आपका इनकम, एवरेज इनकम का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम करते हैं उसको सॉल्व। जैसे मान लो A है, B है, C है और D है, 4 कंट्रीज हैं। ठीक, अब देख लो, अब क्या है, एक ही है, सॉरी कंट्री नहीं, फैमिलीज है। ठीक है, एक कंट्रीज में 4 फैमिलीज हैं। ठीक है, 4 फैमिलीज हैं। अब ए फैमिली की है 20,000, एक की है 30,000, एक की है 40,000, एक की है 50,000। ठीक है, ये क्या है? इनकम है, इनको आप ऐड कर लो। ठीक है, तो 30, 20, 50, 90 और ये कितना हो गया आपका? 1,40,000। ठीक, नहीं तो हो गया ये। और कितनी फैमिलीज हैं? 4 फैमिलीज हैं, 1 2 3 4, तो 4 फैमिलीज हो गई। अब इसको कर दो आप डिवाइड। ठीक है, तो आपको निकल आएगा एवरेज इनकम। ठीक है, बहुत सिंपल होता है इसे निकालना, आपको केवल डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन है, सॉरी टॉपिक है, हाउ कैन यू डिफरेंटिएट डिफरेंट कंट्रीज और डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि आप अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग राज्यों को कैसे अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका इनकम। तो एक क्या हो गया पॉइंट आपका, एक पॉइंट हो गया आपका इनकम, यानी कि इनकम के बेस पर हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो हो गया आपका कंट्रीज दैट हैव हायर इनकम आर कॉल्ड डेवलप्ड, यानी कि जिसके पास ज़्यादा, वही बात है, जो ज़्यादा अमीर है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, जो
मतलब ज़्यादा नहीं है, अब क्या हो गया, लेस डेवलप्ड हो गया, खत्म है। द इनकम ऑफ अ कंट्री इज अबाउट द इनकम ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, यानी कि बता दिया हमने कि उस कंट्री की जो इनकम है वो क्या होती है, वहाँ पर कंट्री के जो लोग रह रहे हैं उस कंट्री में, तो उस कंट्री में क्या होती है, उसी के इनकम को जोड़ा जाता है उस पूरे पर कैपिटा इनकम में, ठीक है। जैसे आप हो, आपकी इनकम है 2000 रुपीज़, तो 2000 रुपीज़ को भी उसमें ऐड किया जाएगा, ठीक है। हर एक पीपल रह रहा है उस कंट्री में, उसकी जो एवरेज होती है ना, जो एवरेज लगाते हैं हम, उसमें वो ऐड किया जाता है, ठीक है। चलिए, थर्ड पॉइंट है द इनकम ऑफ अ कंट्री अबाउट, बता दिया हमने आपको। नेशनल इनकम, ये क्या होता है, इट इज द सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ द कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, एज एवरी कंट्री हैज डिफरेंट पॉपुलेशन, सो नेशनल इनकम कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू कंपेयर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। यानी कि भाई है कि क्या होता है नेशनल इनकम, जितने इनकम अपॉन जितने पीपल, बस खत्म, ठीक। अच्छा, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एवरेज, बता दिया हमने आपको, इसको कहते हैं एवरेज इनकम भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। डिफाइंड एज अ कंट्रीज टोटल अर्निंग्स, जितनी कमाई है उतनी इनकम, ठीक, और कितने पीपल है, होल पॉपुलेशन। इट शोज द लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि इससे पता चलता है कि एक कंट्री, यानी कि जो कंट्री निकाल रहे हो आप, उसका रहनी सहनी क्या है लोगों की, है ना, कितना डेवलपमेंट हुआ है उस कंट्री में, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब आते हैं हम इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी कि इनकम हो गया एक क्राइटेरिया, तो और कितने कितने क्राइटेरिया होते हैं वो देखते हैं। टू अचीव अ गोल पीपल अर्न मोर एंड वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, यानी कि देखो सिंपल फंडा है कि केवल 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 इनकम ही नहीं है गोल हर पर्सन का, यानी कि मान लो आपको चाहिए पैसे, बट एक पर्सन है उसको चाहिए रिस्पेक्ट, सम्मान चाहिए उसको, है ना, कि सब उसकी तारीफ करें, ठीक है, उसका ये गोल हो गया। अब एक को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या, ज़्यादा ज़्यादा क्या चाहिए उसको, एजुकेशन चाहिए उसको, इसको हेल्थ चाहिए, एक को कल्चर चाहिए, मतलब अपना कल्चर सांस्कृतिक मतलब जो अपनी जो उसका धर्म है उसके प्रति उसको ज़्यादा क्या है, मतलब उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए उसको अपने प्रति, है ना, अपने धर्म उसके रिलीजन के प्रति। तो सबके अपने अपने डिफरेंट गोल्स होते हैं कि केवल केवल इनकम ही नहीं है, केवल पैसे ही पैसे नहीं है, किसी सबका गोल पैसे ही पैसा हो, सबका अपना अपना गोल होता है। जैसे किसी को एजुकेशन चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को क्या चाहिए, अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट, मतलब वो चाहता है कि लोग उसके धर्म को क्या दें, रिस्पेक्ट दें, ये सब ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है अब आते हैं कुछ टर्म्स, ठीक है। अब उस टर्म्स को आप क्या कर लीजिए, याद कर दीजिए। एक टर्म्स है नेट अटेंडेंस रेशियो। इसका सिंपल फंडा ये है, एक साल में 14 से 15 साल के बच्चे कितनी बार स्कूल गए हैं, ठीक है। एक साल में 14 से 15 से रेंज में बच्चे लेकर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक साल में वो कितनी दिन स्कूल अटेंड किए हैं, ठीक है, ये होता है नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। अब आते हैं हम लिटरेसी रेट पे। तो ये क्या होता है, ये होता है इट टोटल नंबर ऑफ पीपल 7 ईयर से ज़्यादा के, ठीक है, 7+ जो बच्चे होते हैं वो लिख पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं। अगर इतने से ज़्यादा बच्चे पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, लिटरेट, क्या हो जाएंगे वो, लिटरेट। इसे कहते हैं लिटरेसी रेट, ठीक है। और पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसका है लिटरेसी रेट, कहोगे आप केरला का, कहाँ का है, केरला का। सबसे कम किसका है, सबसे कम कहोगे आप बिहार का, और सबसे मतलब बीच में कौन है, वो कहोगे हरियाणा, ठीक। केरला, हरियाणा, बिहार, यानी कि KHP, ठीक। ये आपको शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो, करना हो आप लोगों को, बिहार हो गया, हरियाणा और केरला, ठीक है। और उल्टा कर दो इसका कि अब ये आप बताएंगे अब, ठीक है। लिखा है सबसे ज़्यादा किसका है, आपका लिखा है 96.2% किसका है, केरला का है। आंध्र प्रदेश सबका नीचे है, 60.4% है, ठीक है। चलो, अब आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक साल में कितने बच्चे, मतलब एक साल में है कितने बच्चे अपने, मतलब जैसे उनको बर्थ हुआ तो बर्थ के बाद मतलब हाल ही वो क्या हो गए, उनकी डेथ हो गई। ये से कहते हैं इट इज़ अ नंबर, लिखा है इट इज़ अ नंबर टोटल नंबर चिल्ड्रन, यानी बच्चे जो मर गए एक ही साल में, 100 बर्थ, यानी कि एक साल में 1000 बच्चे मर जाते हैं जब, ठीक है, उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी।
और इसी को हम जोड़ते हैं एक साल में, तो उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अब मुझे सबसे ज़्यादा सबसे कम इसमें किसका है? फिर से आपका क्या आ गया? केरला। बेटा केरला बहुत अच्छी कंट्री है। केरला में सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, सबसे ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं, बट सबसे कम क्या है? डेथ होती है वहाँ पे। ये अच्छी बात, केरला की अच्छी बात यही है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा है आपका मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, एमपी। ठीक है, एमपी में सबसे बुरे हालात हैं इसको लेकर। कितने का है लिखा है, लिख लो आप, याद कर लीजिए, 48 पर, यानी कि एक साल में 48 बच्चे मर जाते हैं वहाँ पे। खुद सोच लो आप, लाइव बर्थ में। ठीक है ना, मान लो एक साल मान लो 1,000 बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी क्या 48 बच्चे मर जाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, चलिए अब आता है आपका एक और इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन इजी है, HDI। HDI इसको समझा देता हूँ मैं आपको, PDF में मतलब ज़्यादा लिख दिया है उन्होंने, आपको समझाता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपने देखा कि इनकम को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? नेशनल डेवलपमेंट, जिससे हम मतलब पूरा अपने राष्ट्र की, इंडिया की, अलग कंट्री की क्या निकालते हैं? हम डेवलपमेंट निकालते हैं। अब लोग कहेंगे केवल कंट्री में इनकम ही का होना ज़रूरी है, बाकी जो एजुकेशन है, हेल्थ है, वो सब मतलब भाड़ में गया है ना। तो इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी क्या किया गया? बनाया गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि पीपल की इनकम भी होती है, लिटरेसी रेट भी होता है कंट्री का, हेल्थ भी होती है, और एक चीज़ होती है VMI, उसको बताएंगे हम आगे। ठीक है, उसका टॉपिक यही है, आगे है उसका टॉपिक VMI का। तो क्या होता है कि HDI में क्या होता है कि एक कंट्री का जब निकालते हैं डेवलपमेंट, तो कैसे निकालते हैं? उसका इनकम देखते हैं हम। ठीक है, इनकम देखते हैं, लिटरेसी रेट देखते हैं, हेल्थ देखते हैं। ठीक है, ये 3 आपकी क्या होते हैं? बेसिक क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, इनसे निकालते हैं हम HDI रिपोर्ट। ठीक, अच्छा, सब पूछ लेगा सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी रिपोर्ट है? क्या बताओगे आप? बताओ। श्रीलंका की। किसकी है? श्रीलंका की। ठीक, सेकंड पे कौन है? इंडिया। थर्ड पे कौन है? बांग्लादेश। ये आपका टेबल दिया गया आपको बुक में, आप उसमें देख सकते हैं। थर्ड पे कौन है? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। और आपका फोर्थ पे हो गया। फिफ्थ कौन पे है? फिफ्थ पे कौन है? फिफ्थ पे श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। ठीक, और कौन है? और कौन है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। भूटान। ठीक, बस ये याद करो टेबल, ये आपके लिए सफिशिएंट है, इतना ही आएगा। ठीक है, अब पूछ देंगे सबसे ज़्यादा किसकी है? तो श्रीलंका। सबसे कम भूटान। बीच में कौन है आपका? बीच में कौन है? पाकिस्तान। ठीक, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान। इसको कर सकते हो आप ऐसे याद, SPB। ठीक, अच्छा, अब आते हैं एक टॉपिक और है हमारा, बॉडी मास इंडेक्स, BMI। ये फालतू कॉन्सेप्ट है, बस पढ़ना है तो पढ़ लो आप। क्या होता है इसमें? BMI क्या होता है कि आपका जो हेल्थ, आपका जो वेट है, और आपका जो मतलब कह सकते हो हेल्थ स्टेटस है, वो कैसा है, स्टेबल है या फिर ज़्यादा मोटे हो गए या पतले हो गए हो आप, वही होता है BMI। ठीक है, ये क्या होता है? मेजर द एडल्ट्स हु आर अंडर नरिश्ड बाय कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ द पर्सन डिवाइडेड बाय द हाइट। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। वेट अपॉन में हाइट का स्क्वायर। हाइट हमेशा किस में लेना है आपको? किस में लेना है आपको हाइट? मीटर में, और वेट लेना है आपको KG में। ठीक है, गॉट इट। चलो अब देखो, अच्छा एक पॉइंट और है कि अगर आपने मतलब कैलकुलेट किया BMI और आपकी वैल्यू आई 18.5 से कम, ठीक, तो आप क्या हो? आप अंडर नरिश्ड हो, यानी कि बहुत ज़्यादा पतले हो, तो कमज़ोर हो आप, है ना कि आपके अंदर क्या है? अच्छी क्या नहीं है? विटामिन नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है।
और मान लो आपका अगर भी आप निकाला, आपका आया 25 से प्लस, यानी कि ज़्यादा आ गया, तो आप क्या हो गए, वो आप वेट हो गए, यानी कि मोटे हो गए आप, यानी कि आप आपका जो वेट है और आपका जो हाइट है उसका अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा, मतलब वेट आपका ज़्यादा है, हाइट छोटी है, यानी कि मोटे हो गए हो। ठीक है, ये होती है आपकी BMI। इसको मतलब कर लो, नहीं अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, बट आप कर सकते हो, कर सकते हो। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, यानी कि अरे पब्लिक के लिए जो फैसिलिटीज़ होती है, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्टेशन, सारी क्या होती है, पब्लिक फैसिलिटीज़ हो जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, पढ़ के आए हो भी आप उसमें, इकोनॉमिक्स में, सॉरी उसमें ज्योग्राफी में, क्या होता है, ऐसा डेवलपमेंट जो हम एनवायरनमेंट पर्यावरण को बिना हार्म करे करते हैं, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें क्या होता है कि हम प्रेजेंट की जो नीड्स हैं उनको देखते हुए फ्यूचर नीड्स को भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसी एंड पे हम करते हैं चैप्टर समाप्त। हमारा चैप्टर होगा कंप्लीट। इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे सकते हो आप। ठीक है, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट और अपनी करो प्रिपरेशन का पेपर है आपका। ऑल द बेस्ट एंड बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट चैप्टर, कमेंट डाउन।